भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 5वां श्लोक अर्जुन की उस मनस्थिति को दिखाता है जहां वे एक बहुत ही व्यावहारिक और सांसारिक दुविधा श्री कृष्ण के सामने रख रहे हैं। यहाँ अर्जुन सम्मान और भोग के बीच के अंतर को समझा रहे हैं। गुरु न हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपि हलोके हत्वार्थ कामास्तु गुरुनिहैव पुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। अर्जुन कहते हैं, ऐसे महानुभाव जो मेरे गुरु हैं उन्हें मारकर जीने से तो कहीं बेहतर है कि मैं इस संसार में भीख मांगकर खा लूँ। भले ही वे दुनियावी लाभ के भूखे हो, लेकिन हैं तो मेरे गुरु ही। यदि मैं उनका वध करता हूँ तो हमारे द्वारा भोगे जाने वाले सारे सुख उनके खून से सने होंगे। अर्जुन का यह तर्क बहुत ही मार्मिक है। वह यह कह रहे हैं कि अगर मैं युद्ध जीत भी गया तो मुझे जो महल, राजपाट और ऐश्वर्य मिलेगा वह मेरे अपने ही गुरुओं के खून से सना होगा। ऐसे सुख को भोगते समय क्या मुझे कभी शांति मिलेगी? आज की व्यावसायिक दुनिया में लोग दूसरों को धोखा देकर, दूसरों का हक मारकर या अपनों से रिश्ते बिगाड़कर सफलता और पैसा तो कमा लेते हैं, लेकिन वह पैसा अंदरूनी शांति नहीं देता। दूसरों को दर्द देकर पाई गई सफलता असल में खून से सने भोग जैसी होती है, जो केवल मानसिक तनाव देती है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझाते हैं कि द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह जैसे महान लोग जानते थे कि दुर्योधन अधर्म पर हैं, फिर भी वे पैसों और सुरक्षा की लालच में कौरवों की तरफ से लड़ रहे थे। अर्जुन उन्हें अर्थ कामान यानी कि धन के लोभी कह रहे हैं। अर्जुन का सोचना था कि भले ही मेरे गुरुओं ने दुर्योधन का साथ देकर अपनी महानता कम कर ली है, फिर भी वे पद में तो मुझसे बड़े ही हैं। अर्जुन यहाँ पर सामाजिक शिष्टाचार को भगवान की आज्ञा से भी ऊपर रख रहे थे। एक क्षत्रिय के लिए भीख मांगना शास्त्रों के अनुसार वर्जित है, लेकिन अर्जुन इतने निराश हो चुके थे कि वे अपना क्षत्रिय धर्म छोड़कर एक भिखारी की तरह जीने को भी तैयार थे। जब लोग जीवन की समस्याओं से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं तो वे नकली वैराग्य का चोगा ओढ़ लेते हैं। वे कहते हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं सब कुछ छोड़कर जा रहा हूँ। लेकिन अपनी जिम्मेदारियों से भागना वैराग्य नहीं बल्कि कायरता है। अर्जुन की यह दुविधा हमें सिखाती है कि सफलता की कीमत क्या है, यह सोचना बहुत जरूरी है। अर्जुन को लग रहा था कि भीख मांगना ज़्यादा सम्मानजनक है, वजह उसके कि अपनों को मारकर राजा बना जाए। श्रील प्रभुपाद हमें समझाते हैं कि अर्जुन का यह वैराग्य केवल मोह की वजह से था। वे भगवान की इच्छा को भूलकर अपनी नैतिकता का चश्मा पहनकर देख रहे थे। असल में जब भगवान खुद किसी काम को करने की आज्ञा देते हैं तो उसमें कोई पाप या फिर दोष होता ही नहीं है। कर्तव्यों को पूरा करना ही सबसे बड़ा धर्म है, चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन क्यों न हो। अगले 6ठे श्लोक में अर्जुन एक बहुत ही बड़ी बात कहेंगे कि हमें यह भी नहीं पता कि हमारे लिए जीतना बेहतर है या फिर हारना। हरे कृष्णा।